अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं बेटा आप सब? मैं आपकी उर्दू की टीचर और आपका उर्दू का 4th लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने क्या किया था? हम की रीडिंग की थी, उसके बाद हम नसर भी कर चुके हैं, अल्फाज मायने भी कर चुके हैं। सफ़ा नंबर 2, 3, 4 और 6 सफ़ा नंबर हम मुकम्मल कर चुके हैं। ठीक है, आज जो हम हैं सवाल जवाब शुरू करेंगे। सवाल जवाब का पैटर्न जो होगा इसी को बेटा आपने फॉलो करना है। ब्लैक पॉइंटर यूज़ करना है और ब्लू पेन यूज़ करना है। ठीक है, अल्फाज मायनी जैसे आपको बताए थे कि ब्लैक पॉइंटर से आपने लिखना है अल्फाज मायनी और ब्लू पेन यूज़ करना है, आपने ब्लू पॉइंटर या ब्लू मार्कर यूज़ नहीं करना। ठीक है, आ जाती हैं सबक का नाम। उन्वान हमारा है सवाल जवाब। आज हमने सवाल जवाब लिखने हैं। सब बच्चे अपनी नोटबुक पे ये काम करेंगे। अब नोटबुक्स जो हैं अपनी रेडी कर लें आप। ठीक है, 28 मई 2021 जमात का काम और जुमा, ये आपने ब्लू और ब्लैक रेड से नहीं लिखना, ब्लू से लिख लें या ब्लैक पॉइंटर से लिख लें। ये रेड पेन से आपने यूज़ नहीं करना। ठीक है, ये बोर्ड पे आपको वाज़ेह नज़र आए इसलिए ये आपको ऐसे लिख दिया। ठीक है, हो गया। सबका नाम है सबक का नाम। और एक और बात, जब बच्चों ने वक्त मुझे चेक करवाया बेटा, आपने ये जो सबक का नाम और उन्वान है ये पेज के दरमियान में लिखा हुआ, तो यहाँ नहीं लिखना। आप लोगों ने जो आपकी रेड कलर की मार्जिन लाइन एक ड्रॉ की हुई है नोटबुक के ऊपर, उसके साथ स्टार्ट करना है, वहाँ से आप शुरू करेंगे इसको। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना पहला सवाल कैसे लिखना है। आपने ये लिख लिया है। अब हम लिखेंगे सवाल नंबर 1, दरमियान में लिखेंगे सवाल नंबर 1। ठीक है, ये दरमियान में लाइन के दरमियान में आएगा। ठीक है, सवाल नंबर 1 क्या है? वावैन के साथ वहाँ लिखा हुआ है। वावैन किसे कहते हैं? आपने 3 में भी पढ़ा होगा। कोई भी ख़ास बात या कॉल जिसको प्रोमिनेंट करने के लिए लिखा जाए, दरमियान में वो आ जाता है, उसके फर्स्ट में और लास्ट में 2 छोटे छोटे कॉमे लगा दिए जाते हैं, इनको वावैन कहा जाता है। ठीक है, हर शय के बना दिए, ये दिए दूसरा है, बना दिए जोड़े। हर शय के बना दिए जोड़े से क्या मुराद है? पढ़ा है ना हमने नज़र में हमने पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने हर शय के जोड़े बना दिए हैं। तो उसका मायने आप पूछ रहे हैं कि इस नज़म में जो हर शय के बना दिए जोड़े हैं उससे क्या मुराद है। अब आएगा हमारा जवाब। ब्लैक से ही हम लिखेंगे, ब्लैक पॉइंटर हम यूज़ कर रहे हैं। आंसर आ रहा है हमारा हर शय के बना दिए हैं जोड़े इन्वर्टेड कॉमास से मुराद मुज़क्कर और मुअन्नस हैं।
मसलन बैल, गाय। नज़र आ रहा है सबको बेटा? आ रहा है नज़र? मर्द, औरत वगैरह। ठीक है। हर शय के बना दिए जोड़े से क्या मुराद है? हर शय के बना दिए हैं जोड़े से मुराद मुज़क्कर और मुअन्नस हैं। मसलन बैल, गाय, मर्द और औरत वगैरह। ठीक है। सवाल नंबर 2 पे लिखते हैं। देखिए मैंने लाइन नहीं छोड़ी बेटा, ये मैं छोटा छोटा इसीलिए लिख रही हूँ कि आपको पता चल जाए कि टीचर ने लाइन नहीं छोड़ी तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। और शोशों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। 3 क्लास में आपकी ज़्यादातर प्रैक्टिस जो है वो शोशों पे ही होती है। सवाल नंबर 2। ठीक है। सवाल नंबर 2, इस नज़्म में जिन मौसमों का ज़िक्र हुआ है उनके नाम लिखें और किसी एक मौसम की खसूसियात, नहीं खसूसियात, हाँ जी, मौसम की खसूसियात लिखें। ठीक है। ये हमारा है सवाल नंबर 2। अब है जवाब। जवाब इसका क्या है? हमने नज़म पढ़ी है तो हमें पता है कि किन मौसमों का जिक्र हुआ है। जाड़ा, गर्मी, बहार और बरसात का जिक्र हुआ है। अब देखो उसने कहा उनके नाम लिखे, नाम आगे और किसी, इसमें थोड़ा सा ये बेटा हो गया है कि पहले हमने मौसमों का नाम लिखना था। जाड़ा, गर्मी, बहार, बरसात का जिक्र हुआ है और किसी एक मौसम की खसूसियात लिखें। बरसात के मौसम में बारिश
होती है और हर चीज़ निखर जाती है। ऐसे ही है ना, बरसात का मौसम आता है, बारिश होती है तो पत्ते, फूल, दरख्त, हर चीज़ निखर जाती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखें। सवाल अब हम लिखते हैं। अगला सवाल हमारा है, हिकमत से नहीं है कोई खाली से क्या मुराद है? सवाल नंबर 3। हिकमत से नहीं है कोई खाली से क्या मुराद है? ठीक है, एक दफ़ा जो हमने लिखा है इसको रिपीट कर लेते हैं। पहले सुन ले बेटा, लिखना छोड़ के एक दफ़ा सुन ले। हर शय के बना दिए जोड़े से क्या मुराद है? हर शय के बना दिए हैं जोड़े से मुराद मुज़क्कर और मुअन्नस है, मसलन बैल, गाय, मर्द, औरत वगैरह। ठीक है, मुज़क्कर मुअन्नस का पता है ना। सवाल नंबर 2 है, इस नज़्म में जिन मौसमों का जिक्र हुआ है उनके नाम लिखें और किसी एक मौसम की खसूसियात लिखें। किन मौसमों का जिक्र हुआ था? जाड़ा, गर्मी, बहार और बरसात का जिक्र हुआ है। बरसात के मौसम में बारिश होती है और हर चीज़ निखर जाती है, ये इसकी खसूसियत होगी। एक मौसम की खसूसियत उन्होंने कहा था तो हमने एक मौसम की खसूसियत लिख दी। ठीक है, खसूसियत किसे कहते हैं? क्वालिटी को, इंग्लिश में क्वालिटी। ठीक है, वो लिखनी है हमने। अब तीसरा सवाल है, हिकमत से नहीं है कोई खाली। हिकमत से नहीं है कोई खाली, इसका जवाब हम लिखेंगे। अब नोट सबने नीट राइटिंग में बेटा करना है, बहुत नीट वर्क होना चाहिए। कुछ बच्चों ने काम चेक करवाया है बेटा, लेकिन उन्होंने वाइटोबीर यूज़ किया हुआ है और रिमूवर भी यूज़ किया हुआ है, तो ये दोनों काम आपने नहीं करने। ठीक है, एक और काम आपने करना है, सवाल और जवाब। यहाँ आपने ब्लू मार्कर लेना है और इसको ऐसे हाईलाइट करना है स्केल के साथ। ठीक है, हर सवाल के बाद जवाब, हर सवाल के बाद जवाब को इस तरह करना है आपने। ठीक है, समझ आ गई है कि क्या करना है। अब हम तीसरा सवाल जो है उसका आंसर लिखते हैं। सवाल नंबर 3 का हमने जवाब लिखना है। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बेटा हम अब दोबारा लिखेंगे। ठीक है, जवाब हमारा क्या है? क्वेश्चन था, हिकमत से नहीं है कोई खाली से क्या मुराद है? इन्वर्टेड कॉमास, हिकमत से नहीं है कोई खाली से मुराद है कि अल्लाह ताला ने
किसी भी चीज़ को बेकार नहीं बनाया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। फोर्थ आंसर है जी, अल्लाह ताला का शुक्र किस तरह अदा किया जा सकता है? 2 बातें बताएं। सवाल हम लिख लेते हैं। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4, अल्लाह ताला का शुक्र किस तरह अदा किया जा सकता है? अल्लाह ताला का शुक्र किस तरह अदा किया जा सकता है? ठीक है, 2 बातें बताएं। 2 बातें बताएं, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अल्लाह ताला का शुक्र किस तरह अदा किया जा सकता है? 2 बातें बताएं। कुछ जहन में आ रहा है? हमने नसर की थी, मैंने इतना कुछ बताया था कि अल्लाह ताला का शुक्र हम किस तरीके से अदा कर सकते हैं। जहन में आ रहा है या नहीं आ रहा? कुछ तो आ रहा होगा। ठीक है, ये भी हो सकता है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें। इससे सही है ना कि शुक्र अदा करना है ना। अच्छा, जवाब लिखते हैं। आप थोड़ी देर सोचें कि इसका क्या आंसर बन सकता है, मैं तब तक रेडी कर लूँ जवाब। हाँ जी, कुछ जहन में आ गया? अब लिखिए ज़रा, देखते हैं कि आपका और मेरा मैच होता है कि नहीं। अल्लाह ताला की इबादत करके और अल्लाह ताला का हुक्म मान कर हुक्म यहाँ माने कर लेते हैं। फिर जुमला जो मेरे जहन में आ रहा है वो थोड़ा सा सही ज़्यादा हो जाएगा। और अल्लाह ताला का हुक्म माने। ठीक है, 2 बातें थी ना, अल्लाह ताला की इबादत करके और अल्लाह ताला का हुक्म माने। इस तरह हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर
सकते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकते हैं। रिपीट कर लेते हैं। थर्ड हमारा क्वेश्चन था हिकमत से नहीं है कोई खाली से क्या मुराद है? जवाब इसका है हिकमत से नहीं है कोई खाली से मुराद है कि अल्लाह ताला ने किसी भी चीज़ को बेकार नहीं बनाया। अल्लाह ताला का शुक्र किस तरह अदा किया जा सकता है? 2 बातें बताएं। अल्लाह ताला की इबादत करके और अल्लाह ताला का हुक्म माने, इस तरह हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकते हैं। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो आप स्किप कर देंगे, वो मैं बाद में आपको करवाऊँगी। अब आप अपनी डायरी नोट कर लें बेटा, उर्दू की जो डायरी है वो नोट करें। डायरी नोट कर लें हरिया। डायरी आपकी है, सवाल जवाब लिखें और याद करें। ठीक है, ये आपकी डायरी है। क्या डायरी है? सवाल जवाब लिखें और याद करें, ये आपकी उर्दू की डायरी है। 2 मिनट में बेटा रुक जाती हूँ और जल्दी से आप क्वेश्चन लिख लें अपने। और बेटा मैंने जो नेक्स्ट डायरी आपको सैटरडे को देनी है वो आपका जायज़ा होगा, टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 1 का, हमद का। तो उसके लिए बेटा आपका वर्क कंप्लीट होना ज़रूरी है। जिस बच्चे का कोई काम कंप्लीट नहीं होगा वो मुझे पर्सनल पे पूछ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं कि टीचर हमने बुक अभी ली है तो हमें काम सेंड कर दें। ठीक है, सैटरडे को आपके जो हम चैप्टर है ये क्वेश्चन आंसर और अल्फाज मायने में जायज़े दूंगी बेटा, इसका टेस्ट होगा। तो इससे पहले काइंडली अपना सारा काम कंप्लीट कर लें और इसको लर्न भी कर लें, याद करेंगे। और इसके बाद मुझे आप व्हाट्सएप का जो टाइम है आपका उर्दू का, उसमें आपने मुझे ये सुनाना है। ठीक है, इसी के साथ बेटा मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अल्लाह हाफिज़।